कब आपको आभास होता है? जब आप सो जाते हैं और आपके ऊपर पंखा गिर जाए, कोई दीवार गिर जाए और आप मर जाओ तो आपको पता चलेगी? ये जो संसार की माया है वो केवल और केवल सोने से पहले और सोने के बाद का ही कर्म है। जब हम सो जाते हैं तो हमें तो भान ही नहीं रहता कि हमारी देह के साथ क्या होगा। तो इस देह से प्रेम क्यों? इस देह से मोह क्यों? संसार में, इस कलयुग में इतनी सरल विधि से ये भागवत जी की रचना की गई है। ये साक्षात प्रभु का रूप भागवत जी आपके सम्मुख प्रकट हुई हैं। इससे अधिक सुलभ कोई उपाय नहीं है। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, ये जो सप्ताह विधि की प्रणाली प्रारंभ हुई थी ये सनत कुमारों के द्वारा हुई थी। नारद जी ने कथा श्रवण की थी और सनत कुमारों ने कथा श्रवण करवाई थी। तो यहाँ पे ऋषियों ने प्रश्न किया, प्रभु हमने तो सुना है सनत कुमार कहीं जाते नहीं और नारद जी एक जगह टिकते नहीं, तो ये कथा कब हो गई? तो यहाँ पे सूत जी कहते हैं कि एक समय की बात है, नारद जी बहुत विचलित होते हुए दौड़े जा रहे थे, हिमालय की ओर बढ़ रहे थे। वहीं पर उनकी भेंट सनत कुमारों से हुई। सनत कुमारों ने देखा तो नारद जी से कहने लगे, नारद जी, कथम ब्रह्मण दीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुत्रश्चागमनं तव। नारद जी, आप कहाँ जा रहे हो? इतनी व्याकुलता क्यों है आपके मुख पर? हमने तो सुना है कि जो नारद जी के दर्शन कर लेता है उसको मुक्ति का उपाय मिल जाता है, और आज आपके मुख पर इतनी व्याकुलता क्यों है? तो नारद जी कहते हैं, सनत कुमारों में आपको क्या बताऊं कि मेरे साथ हुआ क्या है। हरे क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाणे तस्ततः। मैं आपको क्या बताऊं, मैं भजन के लिए, मन में शांति के लिए पृथ्वी पे भ्रमण करने आया कि कहीं पर बैठकर साधना करूंगा। हरि क्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, श्रीरंगम गया, पर मेरे हृदय में शांति नहीं हुई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इस संसार में जो धर्म का शत्रु है कलयुग, उसने पैर पसार लिए हैं। चारों ओर अधर्म ही अधर्म व्याप्त है। कोई किसी की नहीं सुनता है। घर में बड़े बुजुर्गों का आदर नहीं है। कोई किसी से सलाह लेना नहीं चाहता है। जो विवाह होते हैं उनमें कन्याओं का विक्रय किया जा रहा है। दहेज प्रथा प्रारंभ हो गई है। संसार में अधर्म ही अधर्म है। मैं चलता जा रहा था तो मैंने देखा